गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज का जो आपका टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑर्थोपटेरा। तो ऑर्थोपटेरा में देखेंगे बेटा हम कि यहाँ पर आपका मॉर्फोलॉजिकल जो पहले सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दे रखा है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दीज आर माइन्यूट टू वेरी लार्ज इन साइज। ये बहुत छोटे से बहुत बड़े आकार तक के में होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। माउथ पार्ट आर कवरिंग टाइप। माउथ पार्ट इनका कवरिंग टाइप का होता है। वेल डेवलप्ड कंपाउंड आई, जो इनकी आई होती है वो कंपाउंड होती हैं, बहुत अच्छी तरह से डेवलप होती हैं। टू पेयर विंग्स हाइडिंग एंड फोल्डिंग फोल्डेड प्लेट लाइक्स। मतलब इनके जो पेयर होते हैं, दो पेयर होते हैं विंग्स, हाइडिंग बिल्कुल छिपे हुए होते हैं, और या फोल्डेड लाइक होते हैं कि वो एकदम से जब वो फ्लाई करें तो वो खुल जाए, नहीं तो फिर आके एक जगह इकट्ठे हो जाएं। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखें। हाइंड लिम्स अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग एंड जंपिंग। जो इनके हाइंड लिम्प हैं वो क्या करेंगे कि वो किस लिए अडेप्टेड है, फ्लाइंग करने के या जंप करने के लिए। एकदम से जंप करते हैं फिर फ्लाइंग करने लग जाते हैं। ठीक है, ये हेल्प करते हैं उड़ने में जंप की सहायता से। ठीक, आगे देखें। फीमेल्स हैज़ वेल डेवलप्ड ओवरी। फीमेल के पास जो ओवरी होती है पूरी तरह से डेवलप्ड एंड फंक्शनल होती है। ठीक है। ऑडिटरी ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। इनके जो लिसनिंग और ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। ठीक है। एग्स आर लेड यूजुअली इन एग पोर्ट्स। जो एग इनके दिए जाते हैं ना बेटा, एक ऐसा होता है कि जैसे कोई आपने इसकी फली देखी है, जैसे आपकी मटर की फली होती है, तो ये इस तरह से कुछ अंदर की तरफ ऐसे करके दिए जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, एक फली की नवा उसमें कवरिंग करके। ठीक, आगे देखें। सेक्सेज आर सेपरेटेड। ठीक, तो ये सेक्स क्या होते हैं, मेल और फीमेल इसमें अलग होती हैं। बेटा एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, इसमें बहुत सारी गलतियाँ भी निकलनी हैं जगह जगह, तो उनको आप ठीक कर लेंगे अपनी कॉपियों में। प्लीज़ ज़रूर ठीक कर लेना। जैसे ये फ्लाइंग एंड जंपिंग था, और यहाँ पर ये फूड लिखा हुआ था, तो ये पोर्ट्स था, PODS। एक फली की तरह कोई आकृति जो कवर से घिरी हुई हो। ठीक है, अंडे जो है फली की तरह आकृति में घिरे हुए होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इकोलॉजी क्या है, इसकी इकोलॉजी क्या है। मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्डर आर टेरेस्ट्रियल। इसके जो मेंबर हैं वो टेरेस्ट्रियल है, ज़मीन पर रहने वाले हैं। एंड फाउंड इन टेरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एंड अदर वेजिटेरियन हो, ये वेजिटेशन कर लेंगे इसको। ठीक है, ऐसे शाकाहारी स्थान पर जहाँ पर शाकाहारी मतलब जहाँ पर बहुत सारे साग सब्जी, मतलब एक तरह से आपका पत्ते वगैरह ज़्यादा हों। ठीक है, वेजिटेशन ज़्यादा हो जहाँ पर। ठीक, ए फ्यू स्पीसीज आर एक्वेटिक। कुछ ऐसे भी हैं जो जल में रहने वाली हैं, और सेमी एक्वेटिक, कभी जल में और कभी थल में। ठीक, कभी आपके ज़मीन पर। दिस ऑर्डर इंक्लूड्स, ये ऑर्डर कैसे इंक्लूड करता है, स्कैवेंजर्स, कार्निवोरस। ये स्कैवेंजर्स हैं, कार्निवोरस की तरह भी करते हैं, और हर्बीवोरस भी स्पेसीज। मतलब कि अपमार्जक की तरह भी उपयोग, पार्जक भी होते हैं इनमें कुछ, सर्वाहारी भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं। ठीक है, जो सिर्फ पेड़ पौधों की पत्ते को खाते हैं। ठीक, चलिए आगे क्या है। द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस a receive a sound is found in many arthroterrans। कहने का मतलब क्या है, कुछ ऐसे आर्थोपटेरा में कुछ ऐसे हैं जो कि साउंड क्रिएट करते हैं, और साउंड भी कौन क्रिएट करता है, ओनली मेल। ठीक है, इसके बारे में हम अभी पढ़ाएंगे आपको आगे। ठीक, आगे देखते हैं। द फीमेल ऑफ सम स्पीसीज आर कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग। इसमें फीमेल जो है कुछ चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए बनी होती है, वो क्या चीज़, डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, इसे इरेटेटिंग लिक्विड भी कहते हैं बेटा। इरेटेटिंग लिक्विड, अगर आप उसमें देखोगे तो उसमें आपको इरेटेटिंग लिक्विड के रूप में मिलेगा, बट उसमें ब्रैकेट में आपको डाइजेस्टिव जूस के रूप में भी मिलेगा। तो मैंने यहाँ डाइजेस्टिव जूस मेंशन किया है, बस इसे इरेटेटिव लिक्विड भी कहते हैं। ठीक है, एंड ओनली मेल हैव ए स्पेशल एबिलिटी सिंग। मतलब आवाज़ निकालने की
एक तरह से गाना गाने की तरीका, जैसे आपने देखा होगा जो ये आपके ग्रास ऊपर होते हैं, एक बड़ी अच्छी सी आवाज़ निकालते हैं, जैसे मेंढक निकालते हैं ना, इसी तरह से इनके अंदर भी एबिलिटी होती है, ठीक है, ये भी आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें। डिस्ट्रीब्यूशन, द आर्थोपटेरा इंक्लूड्स ग्रास होपर्स, इसमें क्या है, ग्रास होपर आपका टिड्डा जो होता है, लॉक्टस, क्रिकेट मतलब झींगा, एंड रिलेटिव्स आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड वर्ल्ड मोर देन 20,000 स्पीसीज, मतलब इसमें 20,000 से ज़्यादा स्पीसीज भी पाई जाती हैं, ठीक है। आर डिस्क्राइब्ड कॉमनली फाउंड इन अफ्रीका, इंडिया, जापान, बेटा इसे मैक्सिको कर लेना, MEXICO, मैक्सिको, USA ETC, ये मैबिया नहीं है, वो ठीक कर लेना, मैबी का जो लिख रखा है मैक्सिको है ये, ठीक। अब बात आती है इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की, तो बेटा इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या है देख लेते हैं। ऑर्थोपटेरा इज अ डोमिनेंट ग्रुप ऑफ मोस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मतलब बेटा ये बहुत ही ज़्यादा जगह जगह, मतलब एकदम से सब जगह पाए जाने वाला टेरेस्ट्रियल एरिया में बहुत ज़्यादा पाए जाने वाला। आपको देखो टिड्डी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में सभी जगह जितने भी टेरेस्ट्रियल एरियाज हैं सभी में मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है कि टिड्डा ना मिला, भी पीछे टिड्डियों का हमला भी कई सारे देशों में हुआ था, इन्होंने पूरी फसल को नाश कर दिया था, ठीक है। चलिए, दे फीड ऑन प्लांट्स एंड ऑफन कॉज सीरियस इकोनॉमिक डैमेज, ठीक है। तो इन्होंने क्या काम करा था, ये क्या करते हैं कि जो इकोनॉमिक को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं, मतलब जो फसल होती हैं उनको जो इस तरह से खाते हैं, इनके झुंड के झुंड होते हैं बेटा, जब भी किसी फसल पर लग जाते हैं तो उसको मिनटों में घंटों में बिल्कुल पूरी खड़ी फसल को ये ख़त्म कर देते हैं, तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। दीज आर सीरियस पेस्ट ऑफ क्रॉप, और ये सबसे ख़तरनाक पेस्ट है बेटा, ठीक है। इट डिस्ट्रॉय क्लॉथिंग, ये क्लॉथ को डिस्ट्रॉय करते हैं, फ्रूट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वेजिटेबल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दे हार्मफुल इंसेक्ट, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा नुकसान वाले इंसेक्ट है। बट सम आर्थोपटेरा प्रोवाइड फूड एज एग, बट कुछ ऐसे करते हैं जो हमें एग फूड के रूप में प्रोवाइड करते हैं। निम्फ एंड एडल्ट्स आर ईटन एज फूड बाय प्रीडेटरी इंसेक्ट्स, कहने का मतलब है कि ये एक तरह से खाना प्रोवाइड कराते हैं किनके लिए, इंसेक्ट के लिए, कुछ प्रेडेटरी इंसेक्ट हैं, कुछ बर्ड्स के लिए, कुछ रेप्टाइल्स के लिए, कुछ मैमल्स के लिए, जिसका एग्जाम्पल क्या है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो कॉकरोच है, इसे बहुत सारे बर्ड्स वगैरह खाती हैं, लॉक्टस है, ग्रासहोपर्स है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, ये आपका टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया है, आपका ऑर्थोपटेरा ऑर्डर, ठीक है। अगले टॉपिक में बेटा हम अगला करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स ऑफ यू बेटा।